हेलो गाइस, ये मैं जो पढ़ती हूँ एएनएम की तैयारी के लिए, वही चीज़ मैंने आज आपका आज वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो पहला क्वेश्चन है, ईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो ईसीटी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। ईसीटी का प्रयोग हम ईसीटी का प्रयोग हम मिर्गी के दौरे को ईसीटी का हम प्रयोग किस चीज़ में करते हैं? तो अगर जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसमें हम ईसीटी का प्रयोग करते हैं। इसमें एक तरह से इसका सीजर की तरह इसका इलाज होता है। इसमें हम करंट देते हैं पेशेंट को, और इसमें किस टाइप का सीजर आता है, ईसीटी में किस टाइप का सीजर आता है? तो टॉनिक क्लोनिक सीजर आता है। तो ईसीटी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इज़ कॉमन इन सिजोफ्रेनिया? कौन टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं वो जो सिजोफ्रेनिया में देखे जाते हैं? तो ऑडिटरी टाइप के होते हैं हेलुसिनेशन जो हम सिजोफ्रेनिया में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ साइकोथेरेपी? कौन सा एग्जाम्पल होता है जो साइकोथेरेपी का नहीं होता है? तो ईसीटी होता है, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी होता है जो साइकोथेरेपी का एग्जाम्पल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशनिंग? जब ऑपरेशन हो जाता है तो पेशेंट में कौन सी साइकेट्रिक कंडीशन देखी जाती है? तो डिलेरियम देखा जाता है। डिलेरियम का मतलब होता है चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी जैसा लगना, ये होता है डिलेरियम। तो मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन होता है डिलेरियम। जब पेशेंट जो भी एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर आते हैं तब ये देखा जाता है डिलेरियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेक्सुअल डिसऑर्डर? इसमें विच ऑफ द नॉट ऑफ फॉलोइंग ऑफ अ सेक्सुअल डिसऑर्डर? होमो कौन सा सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं है? तो मैंने इसका डायरेक्टली ऑप्शन आंसर ही लिखा है, होमोसेक्सुअलिटी होता है जो सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ मसल रिलैक्स एंड जनरल एनेस्थीसिया इज यूज बिफोर अ गिवन अ ईसीटी? कौन सा तरीका होता है जब वो कौन सा तरीका होता है जब ईसीटी देने का, जब मसल रिलैक्सेशन और जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है? तो वो होता है इनडायरेक्ट ईसीजी। इनडायरेक्ट ईसीजी में मसल रिलैक्स और जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट ईसीटी में बिना बेहोश किए होता है और मसल रिलैक्स होता है, उसमें हम डायरेक्ट ईसीटी कहते हैं। बायलेटरल ईसीटी किसे कहते हैं? दोनों तरफ इलेक्ट्रोड का यूज़ करना बायलेटरल ईसीटी कहते हैं। और यूनिलेटरल ईसीटी उसे कहते हैं जब एक ही तरफ का इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, तब उसे यूनिलेटरल ईसीटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड टू स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड? जो इनएबिलिटी टू स्पीक जो बोलने और समझने में कठिनाइयाँ होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एफेजिया कहते हैं। एफेजिया उसे वर्ड कहते हैं जिससे बोलने और समझने में कठिनाइयाँ होती है। वैसे ही एफेक्सिया होता है। एफेक्सिया का मतलब होता है क्रियाओं को करने में कठिनाई, कोई भी क्रिया को करने में कठिनाई होता है। एग्नोसिया होता है वस्तुओं को पहचानने में कठिनाई होता है, उसे एग्नोसिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिंड्रोम्स ऑफ एल्कोहल? वो कौन सा मोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिंड्रोम्स होता है जो एल्कोहल से होता है? तो डिलेरियम ट्रेम्स होता है जो विड्रॉल सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन फिट्स किसे कहते हैं? अल्कोहल से जुड़ी हुई मिर्गी के दौरों को रन फिट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है ईसीटी का? तो रेट्रोगेस एमनेसिया होता है जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, वो ईसीटी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट केयर दिस एटीट्यूड ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट सो? जो गर्ल है वो बोल रहा है आई डोंट केयर, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो क्या किस चीज़ का शो कर रहा है? तो वो डिनाइल कर रहा है। डिनाइल होता है वो अस्वीकार कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ द लिथियम, मतलब मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है लिथियम का, तो ट्यूमर होता है, ट्यूमर आते हैं लिथियम का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हैबिट रिलेटेड डिसऑर्डर इन चाइल्ड, मतलब कौन सा हैबिट रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होता है चाइल्ड में, तो मेंटल रिटार्डेशन होता है जो हैबिट रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ओपिनियन, मतलब ओपिनियन मतलब कौन सा विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होता है, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन बाय द सिकनेस ऑफ वीनिंग, मतलब कौन सा वो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी कहते हैं जिसे आप सिकनेस ऑफ वीनिंग मतलब दूध छुड़ाने की तरीके को बोला जाता है, दूध छुड़ाने की वजह से होने वाली बीमारी को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं क्वासियोकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज फ्रॉम फूड इन प्लांट, मतलब कौन सा स्टोरेज पार्ट होता है फूड प्लांट में जो फूड को स्टोर करके रखता है, तो स्टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैग साइन इज प्रेजेंट इन, मतलब फ्लैग साइन किस में प्रेजेंट होता है, तो क्वासियोकर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है presentation of food and auditorium acts was invented in which years, तो 1954 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज अकर ड्यू टू द प्रोटीन डिफिशियंसी चिल्ड्रेन, मतलब कौन सा वो डिजीज होता है जो प्रोटीन डिफिशियंसी से होता है, तो क्वासियोकर होता है प्रोटीन डिफिशियंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी फंड्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी फंड्स किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ क्लिनिकल फीचर ऑफ द मरासमस एक्सेप्ट, मतलब कौन से फीचर होते हैं जो मरासमस में नहीं पाए जाते, तो एडिमा जो होता है वो मरासमस में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरासमस डिजीज इज कॉज बाई, मतलब मरासमस डिजीज जो होता है वो किस कारण से होता है, तो प्रोटीन एंड कैलोरी डिफिशियंसी की वजह से मरासमस डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इज इन विच ऑर्गन, मतलब मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन होता है आयरन का। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, मतलब कौन सा वो न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, तो मिनरल्स होता है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज़ अ बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, मतलब वो कौन सा ग्लैंड होता है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है, तो पैंक्रियाज होता है जो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी रिक्वायर इन एडिशनल टू टोटल कैलोरी फॉर अ लैक्टेटिंग मदर फ्रॉम 0 to 6 month, तो 500 किलो कैलोरी होता है जो लैक्टेटिंग मदर को ज़रूरत पड़ता है जब बेबी 0 से 6 मंथ तक हो जाता तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चाइल्ड इज अंडर वेट, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पीएम क्या होता है, अंडर वेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें से कौन सा होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट और विटामिन में से कौन सा होता है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, तो विटामिन जो होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कौन सा चीज़ होता है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, तो विटामिन जो होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हाट परसेंटेज ऑफ अ टोटल एनर्जी इनटेक इन ह्यूमन प्रोवाइडेड बाय, मतलब कौन कितना परसेंटेज हमारे शरीर को प्रोटीन मतलब प्रदान होता है, तो 10 to 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द काउ मिल्क, मतलब जो हमारे गाय का दूध होता है उसमें हाई अमाउंट में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है हमारे गाय के दूध में सबसे अधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, मतलब हमारे शरीर में मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोटीन का क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमिनो एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर अ सिंथेसाइज ऑफ नियासिन, तो इसका होगा ट्राइफोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ क्लियर विजन इन अ
हेल्दी आई मतलब क्लियर विज़न क्या होता है, हेल्दी आई का होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर के दूरी पे कुछ भी रखा हुआ सामान हमें क्लियर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, मतलब हमारे शरीर की सबसे सुपरफिशियल लेयर क्या होती है, तो वो एपिडर्मिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल डैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, मतलब जो हमारा ब्लड वेसल होता है जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करता है उसे क्या कहते हैं, तो वो कोरोनरी आर्टरी होता है। थैंक यू गाइज़, ये रिवीजन सेक्शन था इसलिए मैंने इसमें आंसर ऑप्शन नहीं रखा है, ये फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, इसकी वजह से मैंने बस इसका आंसर ही लिखा था। थैंक यू गाइज़।